गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं चितरंजन कुमार। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे। लास्ट में कुछ रीज़न के कारण वीडियो आपका कट गया था, ठीक है। उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। आप लोग बनाइए प्रॉपरली। लास्ट क्लास में हम लोग दिए थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप लोग इस चैनल को काइंडली क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, ठीक है। बताइए सभी को कि हाँ देखो 12th क्लास का अच्छा वीडियो बन रहा है, आप लोग उसको सजेस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे थे, तो उसी के थोड़ा सा हुआ था और कुछ रीजन के कारण नहीं आ पाया था। तो ये LHS RHS इतना लाना है, ठीक है। तो हम लोग बात कर चुके थे, बना ही लिए थे, लगभग थोड़ा सा बच गया था। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ 2 चाहिए। तो 2 कैसे आएगा आगे का 2 के लिए, तो ये ABCD वाला है, ये PQR वाला है, ये XYZ वाला है। तो क्या कर दीजिए आप, उसको सबको रो 1 में ले जाके ऐड कर दीजिए। तो A और A 2A, B और B 2B और C और C 2C। तो 2 कॉमन, तो 2A 2B 2C, तो 2 कॉमन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, PQR यहाँ XYZ है, ये सेम हो जाएगा। फिर आपको याद है डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी में लिखवाए थे कि क्या लिखवाए थे, आप बता दीजिए कि कोई एक रो या एक कॉलम से है जो कि उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो इससे 2 कॉमन कर लिए, ठीक है। अब देख रहे हैं प्रूफ में यहाँ B चाहिए, यहाँ C चाहिए। ये सबसे बड़ा डाटा A + B + C। तो इसमें क्या कर लेंगे, इसमें से इसको अगर घटा देते हैं, रो 1 में से रो 2 को घटा देते हैं तो यहाँ B आ जाएगा। और ABC में से अगर AB घटा देते हैं तो यहाँ C आ जाएगा। तो R1 यहाँ बड़ा है, तो R2 के लिए, तो R2 के लिए, तो ये याद रखिएगा, अगर R2 के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ R2 होता है और यहाँ अदर होता है। लेकिन रेयर केसेस में बड़ा वाला वैल्यू पहले लिखा जाता है, छोटा वाला बाद में। तो ये वाला ये R1 और ये R2, R1 में से R2 घटा दिए और यहाँ R1 में से R3 घटा दिए। तो घटा दिए तो देखिए A + B + C में से AC चला जाएगा, तो यहाँ B आ जाएगा। यहाँ PQR में से RP चला जाएगा, तो Q इसी तरह से ये आ जाएगा। फिर यहाँ देखें कि प्रूफ में क्या चाहिए था, यहाँ A चाहिए था, तो यहाँ B आ गया, यहाँ C आ गया। ये दोनों को जोड़ दिए, जोड़ कर इससे घटा दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो B + C है, इससे घटेगा तो B और C कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से Q और R जुड़ जाएगा, तो यहाँ P आ जाएगा, यहाँ Y और Z जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ आता इससे रिलेटेड हम आपको बोले थे, बोल नहीं पाए थे। एग्जाम्पल आपका बन जाएगा 10 से लेकर क्या 16 तक। ट्राई कीजिएगा, बताएंगे एक बार फिर से हम, ठीक है। उसके आगे कंटिन्यू किया जाए, ठीक। 4.2 चल रहा था हम लोगों का। कौन सा चल रहा था, 4.2। ट्राई कीजिए, जो प्रॉब्लम रहे बोलिए। 4.2 हम लोग बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 था, तो 1 to 5 हो चुका है। अब 6 से देखिए। आज कोशिश रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा बता दें। चलिए 6 देख लीजिए। NCERT को फॉलो कर रहे हैं, NCERT का बेसिक हो जाएगा, तब हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एकदम सिंपल है। अब 6 से लेकर 14 तक कह रहा है प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए, एक्सपेंड जहाँ हो सके एक्सपेंड कर सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 PT करना है। PT मैंने प्रूव्ड है 0A - B - A 0 C B C 0 लाना है आपको 0। तो यहाँ तो ये तो सिंपल है, कुछ कर नहीं सकते, इसको डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। सॉल्यूशन LHS 0A - B - A 0 BCA
अब यहाँ कुछ कॉमन भी नहीं हो सकता है, कहीं से कुछ कॉमन नहीं, और जब कुछ कॉमन नहीं है लिख रहा है कि आप इसको सॉल्व करना प्रॉपर्टी का यूज़ करके, नहीं जहाँ हो सके उस 1 to 5 में लिखा हुआ था विदाउट एक्सपेंडिंग, तो एक्सपेंड कहीं नहीं किए थे, वहाँ प्रॉपर्टी फुल्ली यूज किए थे। यहाँ कह रहा है कि प्रॉपर्टी और एक्सपेंडिंग दोनों यूज कर सकते हैं, तो यहाँ नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्टी यूज, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग एलोंग R1 कर लीजिए, तो बोलिए याद होगा आप लोगों को। जीरो के लिए, तो जीरो के लिए तो जीरो ही हो जाता है, याद होगा। तो ये प्लस, तो ये क्या माइनस ए के लिए, जिसके लिए करते थे उसका रो और कॉलम हाइड कर देते थे, तो इसको इससे कर लेंगे, तो ये जीरो बीच में फार्मूला का माइनस, ये करेंगे तो प्लस बी सी, तो माइनस माइनस प्लस बी सी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस लेकिन ये खुद क्या है माइनस, तो इसके लिए ऐसे माइनस ए सी, ये क्या हो जाएगा जीरो, तो बोलिएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए बी सी, भाई माइनस माइनस प्लस ए बी सी, तो ये क्या आर एच एस। चलिए जल्दी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 था, अब 7 फास्ट कीजिएगा। 7 ये हो चुका है, अब इसका सेवन में आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए सी ए माइनस बी स्क्वायर सी बी, ये बी सी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ कह रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फास्ट कीजिए, चलिए बताइए क्या कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ सॉल्यूशन LHS, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर बी सी बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। बोलिए कुछ कॉमन हो सकता है, बताए थे ना कॉमन करना है तो रो या रो से, कॉलम तो कॉलम से, जिधर से देखिए कॉलम से भी हो रहा है कॉमन, रो से भी हो रहा है, तो इससे आप रो ही से मान के चलिए। तो इससे क्या कॉमन कर रहे हैं, तो ए, इससे क्या कॉमन कर रहे हैं बी, इससे क्या कॉमन कर रहे हैं सी। चलिए बोलिएगा, ए कॉमन किए हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए कॉमन किए हैं तो यहाँ बी, यहाँ क्या सी, इससे बी कॉमन किए तो ये ए, और यहाँ माइनस बी, ये आपका सी, इससे सी कॉमन किए थे तो ए बी माइनस सी। फिर आप देख रहे हैं कि अरे ये तो रो से कॉमन किए थे, अब कॉलम से भी मिल रहा है, तो यहाँ से ए कॉमन कर लीजिए इससे, तो ये कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इससे बी कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, इससे सी कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो क्या बचेगा माइनस 1 1 1, ये 1 माइनस 1 1, आई में सी कॉमन कर लिए तो 1 1 माइनस, ठीक है कॉमन हो गया। अब एक नोट्स याद रखें, जहाँ 1 1 रहेगा ना, जहाँ 1 1 रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो करने का कोशिश कीजिएगा, जहाँ 1 1 रहेगा उसको क्या कीजिए जीरो कीजिए। तो वो उसमें भी बताए थे जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे इन्वर्स मैट्रिक्स, तो उसमें भी बताए थे कि अगर हम 1 है तो किसी को जीरो कर सकते थे। यहाँ देखिए इसको इससे जोड़ दीजिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, चाहे कॉलम का यूज कीजिए या रो का, फ्री हैं आप, या एक बार में रो कर लीजिए अगला बार में कॉलम कर सकते हैं। तो बोलिए रो ही कर लेते, तो R1 के लिए R1 प्लस R2 ये दोनों को जोड़ दीजिए, फिर ये दोनों को जोड़ देते हैं R2 के लिए, तो क्या R2 प्लस R3, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलिएगा इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 0
जोड़िएगा तो 0 1 1 2, इसको जोड़ रहे हैं तो 2 जोड़ रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं, 0, और ये 1 1 -1। अब याद होगा आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहता है उसके लिए एक्सपेंड करते हैं। फॉर ईजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 0, ये बताया हुआ है आपको। तो इसमें किसके अलोंग कर लीजिए, R1 के अलोंग कर लीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो बोलिए A² B² C²। तो R1 के अलोंग करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, तो 2 के लिए ऐसे, जिसके लिए करते हैं उसका रो और कॉलम छुपा देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0, तो 2 × 2 4, तो 4 A² B² C², यही लाना। जल्दी कीजिए, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन फास्ट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बना पाएंगे। 8 को इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, एग्ज़ाम ऑफ व्यू से आते रहता है। देखिए इस बार तो प्रॉपर्टी है, हटा भी दिया है। बिहार बोर्ड में तो अभी है, CBSE में तो अभी कुछ क्या होगा बताया जाएगा आपको, पढ़ेंगे हम लोग सब, फिर लास्ट में बता दिया जाएगा कि कौन टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे शुरू में कर देंगे तो आप है जो कि उस पर कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा, फिर टेंशन में आ जाइए। और हाउस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो टेंशन, फिर कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो एक नोट्स दिमाग में बैठा लीजिए, जहाँ देखिएगा 1 1 उसको क्या कीजिएगा आप 0 करने का कोशिश कीजिएगा। रीज़न आपको मालूम है, जहाँ देखे 1 1 0, और जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो जाएगा उसके लिए एक्सपेंड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन, LHS वन 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 A B C, यहाँ A² B² C²। ये कंपटीशन में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया गया है। तो 1 1 जहाँ देखे 1 1 1 0 कीजिए, तो ये R1 है, R2 है, R3 है, तो ऐसे घटाइएगा R1 को R2 से, R2 को R3 से। तो R1 के लिए तो क्या लिखिएगा R1 माइनस R2, यहाँ R2 के लिए तो क्या R2 माइनस R3। तब बोलिए घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0, घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा A माइनस B, ये हो जाएगा A² माइनस B², 0, ये B माइनस C, और ये हो जाएगा B² माइनस C², 1 C C²। चलिए यहाँ तक आइए। फास्ट कीजिए। अब देखिए, अब इसमें इसको आप 0 में तो सब कुछ है, ये A माइनस बी है, इसको फार्मूला पर तोड़िएगा तो A प्लस बी, A माइनस बी, तो A माइनस बी है ना, तो इसमें से A माइनस बी कॉमन कर लीजिए, तो A माइनस बी। इसमें देखिए 0 में तो सब कुछ है, यहाँ B माइनस सी, इसमें इसको भी तोड़िएगा तो B प्लस सी, B माइनस सी, तो B माइनस सी कॉमन कर लीजिए, B माइनस सी। बोलिए क्या बचेगा 0, यहाँ कॉमन हो गया है तो 1, यहाँ माइनस वाला कॉमन हुआ तो क्या A प्लस बी, फिर यहाँ 0 1, यहाँ माइनस वाला कॉमन हुआ है तो B प्लस सी, यहाँ 1 C C²। अब अभी आपको हम बताए थे कि जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहता है उसके लिए क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो किसके लिए एक्सपेंड कीजिएगा, कॉलम 1 के लिए एक्सपेंडिंग along
C1। तो बोलिए A माइनस बी, B माइनस सी, यहाँ इसके लिए तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए, तो 1 के लिए एक्सपेंड कीजिएगा तो बोलिएगा इसको इससे, तो B प्लस सी, इसको इससे A प्लस बी। देखिए जैसे ही ब्रैकेट खोलिएगा तो B से B क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस A, यही लाना था आपको। जल्दी कीजिए RHS फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड, 8 का सेकेंड हो गया। एट का सेकेंड देख लीजिए क्या कह रहा है। 8 का सेकेंड जल्दी कीजिए, बहुत इजी है, इस सब में टाइम वेस्ट न कीजिए। जहाँ देखे 1 1 1 उसको 0 करना है, एकदम सिंपल थ्योरी। 8 का सेकेंड में भी सेम ही है, पीटी करना है आपको। 1 ए क्यू है यहाँ, 1 बी क्यू, 1 सी क्यू। यहाँ लाना है A माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट कीजिएगा। चलिए सॉल्व करें। सॉल्यूशन LHS। अभी आपसे बात हुआ था जहाँ देखे 1 1 1 उसको 0 करेंगे। हाँ यहाँ इस बार रो में, कॉलम में, तो इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे, तो कॉलम का यूज़ कीजिए। कॉलम 1 के लिए तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 के लिए तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। बोलिए घटाइए, सिंपल है, बोलिए इसको इससे, तो 0 ये कीजिएगा तो A माइनस बी, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, 0 B माइनस सी, ये बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी क्यू। अब आप लोग इसका फॉर्मूला याद होगा, नहीं बोलिएगा तो साइड में लिख देंगे। तो ये आपको याद होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो हम इसमें 0 में सब कुछ है, ए माइनस बी, इसमें भी ए माइनस बी है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो बोलिए यहाँ से ए माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा बी माइनस सी, तो क्या बचेगा 0, ये 1, ये माइनस वाला कॉमन हो गया है। तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। उसी तरह से ये 0 1, यहाँ क्या, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये 1 सी क्यू। ठीक है, और कुछ कहीं घट रहा है? नहीं तो आपको सिंपल बताए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहता है उसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा 0, इसके लिए एक्सपेंड कर लीजिए। 2 डाटा मिल गया, 2 डाटा का ज़रूरत आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक्सपेंडिंग along R1 बोलिए, तो A माइनस बी माइनस सी, बोलिएगा प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए तो 1 लिख लीजिए। एक्सपेंड करना है तो याद है ना, ऐसे कॉलम और रो को छुपा देंगे, तो इसको इससे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ हो जाएगा इसको इससे कीजिए, बीच में फॉर्मूला का माइनस, इसको इससे कीजिएगा तो ए स्क्वायर
बी स्क्वायर ए बी। चलिए कोई जा रहा है? ए माइनस बी, बी माइनस सी, बोलिएगा, ब्रैकेट खोलिएगा तो बी से बी चला जाएगा, तो स्क्वायर वाला एक साथ लिख लीजिए, तो यहाँ सी स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बी सी और यहाँ माइनस ए सी। चलिए इसको फार्मूला पर तोड़ लीजिए, तो क्या लिखिएगा फार्मूला पर तोड़िएगा तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, बोलिए, ये याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सी प्लस ए और सी माइनस ए, इसमें से कुछ कॉमन होगा तो सी कॉमन कर लीजिए, तो ये बी माइनस ए, सॉरी, यहाँ से बी सी, यहाँ से, ठीक है, तो सी कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, ए क्यू बी क्यू, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी कट गया, यहाँ ये तो बी सी, यहाँ इससे किए तो ए बी, तो सी कॉमन कर लेंगे, कहीं गलती हो गया है, और सेट वन वन वन, ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू हटा दिए, ठीक है, बी सी हो गया, कॉमन कर ली, तो ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, जीरो, यहाँ कॉमन हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, ठीक है। अब इसके लिए एक्सपेंड किया तो ये, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना, अब इसके लिए किए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सी ए, तो ये हो गया ए प्लस सी, कहाँ गलती हो गया यार, बी सी, वो सेट, यहाँ देखिए यहाँ हमसे गलती हो गया, ए बी लिखा, ए सी लिखा गया, यहाँ बी होगा, ठीक है, क्या होगा बी, तो यहाँ से बी कॉमन कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, थोड़ा सा इधर ए बी हो गया तो बहुत टेंशन है, तो देखिए ये सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कॉमन, तो ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी माइनस सी, और यहाँ से सी माइनस ए, यहाँ क्या बचेगा बोल दीजिए, सजा के लिखवा दीजिएगा, ए सी, यहाँ से बी, तो सजा के लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, आगे चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, टेंशन बढ़ जाएगा आप लोगों का, जल्दी कीजिए क्वेश्चन, हम जल्दी फास्ट, जल्दी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सेकंड देख लिए, 9 देख लीजिए, एक 10 देख लीजिए, और घर पर अपना बनाइएगा। 9 पीटी करना है, 9 में एक ही है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ जेड एक्स, सॉरी वाई जेड, जेड एक्स, ये एक्स वाई, यहाँ क्या चाहिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहाँ एक्स वाई, वाई जेड, ये जेड एक्स, कंसंट्रेट कीजिएगा। क्या बात हो रहा था, हम लोग इससे पहले वाला में बात किए थे कि जहाँ देखे 1 1 उसको 0 करते हैं, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो जब कुछ नहीं समझ में आए तो आप RHS को देखिए, किसको देखिए, RHS को, कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिलेगा हम लोगों को, तो RHS में देख रहे हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो इसको अगर इससे घटा देंगे तो x माइनस वाई यहाँ भी चला जाएगा, तो x माइनस वाई आ सकता है, y माइनस जेड इसको घटा देंगे तो ये भी आ सकता है,
छोटा छोटा डाटा आ सकता है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा नहीं लिख के टाइम बर्बाद नहीं करें। सॉल्यूशन यहाँ लिख दे रहे हैं, ये LHS, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसको इससे घटा रहे हैं, तो R1 के लिए तो क्या R1 माइनस R2, फिर R2 के लिए कर लीजिए तो R2 माइनस R3, ठीक है। चलिए घटाइए, तो x माइनस वाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो घटाइएगा तो वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेट कीजिएगा, x माइनस वाई इसको तोड़िएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी एक्स माइनस वाई इसमें भी है। अगर इसमें से माइनस जेड कॉमन कर लीजिएगा, माइनस जेड, तो x पहले आ जाएगा, y बाद में चला जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो एक लाइन बढ़ा दें, टाइम वेस्ट होगा, समझा देंगे यहाँ x माइनस वाई, इसमें से y माइनस जेड, कोशिश कीजिएगा। देखिए ये तो कॉमन हो गया, इसमें से बात कर रहे हैं, इसमें से तो ये तो कॉमन, तो 1, इसको तोड़े थे तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो माइनस वाला कॉमन हो गया था तो x प्लस वाई। इसमें से बोल रहे थे कि माइनस जेड कॉमन कर लीजिएगा, तो माइनस जेड कॉमन कर लीजिएगा तो x पहले आ जाएगा, y क्या हो जाएगा बाद में, तो x माइनस वाई कॉमन हो गया तो क्या बचा माइनस जेड। इसमें से 1 माइनस वाला कॉमन हो गया होगा तो प्लस वाला, इसमें माइनस x कॉमन कर लिए होंगे, जेड स्क्वायर, आइए एक्स वाई। अब क्या कीजिएगा, फिर 1 है तो 0 लाइए, इसको इससे घटा दीजिए R1 के लिए, तो क्या R1 माइनस R2, तो बोलिए x माइनस वाई, यहाँ y माइनस जेड घटाइए, तो ये 0 हो जाएगा, घटाइएगा तो y से y चला जाएगा, x माइनस जेड, इतना माइनस इतना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आइए माइनस, ये 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर, आइए एक्स वाई, ठीक है। फिर ये आपको कॉमन हो रहा है, आपको चाहिए जेड माइनस एक्स, तो एक्स माइनस तो कॉमन कर लीजिए, क्या दिक्कत है, माइनस बाहर निकाल लेंगे, बोलिए ये कॉमन कर लिए तो एक्स माइनस जेड, तो यहाँ क्या 0 1 1 1, ये y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब 3 गो आ गया, इसमें से आपको चाहिए जेड माइनस एक्स, तो इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो आगे आ जाएगा, तो माइनस कॉमन कर लिए तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स। एक्सपेंड कर दीजिए किसी के लॉन्ग, R1 के लॉन्ग या C1 के लॉन्ग, तो एक्सपेंडिंग लॉन्ग, बोलिए किसके, R1 ही कर लीजिए, R1, चलिए ये तो 0 दे देगा, तो ये प्लस ये माइनस 1 के लिए, बोलिएगा ऐसे और ऐसे, तो इसको इससे, तो एक्स वाई बीच में फार्मूला का माइनस, ये ऐसे किए थे, तो इसको इससे है, इसको इससे, तो माइनस एक्स जेड, तो माइनस माइनस प्लस जेड एक्स हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए ऐसे, तो इसको इससे, तो जेड स्क्वायर बीच में फार्मूला का माइनस, यहाँ वाई प्लस जेड, चलिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये जेड माइनस एक्स, बोलिएगा माइनस इंटू कर लीजिए, माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ये प्लस जेड स्क्वायर इंटू कीजिए, तो माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर गया, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स,
ये सजा के लिख दीजिए, माइनस तो कॉमन हो गया, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये जेड एक्स, यही है, लाना था आपको RHS। चलिए जल्दी कीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में 2 है, तो जैसे पहला बताएंगे उसी तरह का सेकंड बन जाएगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। 10 का पहला बताएंगे, सेकंड आपसे बन जाएगा। दस का फर्स्ट बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है, फर्स्ट CBSE में भी आया है बहुत बार। x प्लस वाई, एक्स प्लस 4 है 4। अब बोले थे ना, जहाँ नहीं समझ में आए तो आप क्या देखते रहिएगा, RHS का प्रूफ देखिएगा। कहाँ देखना है, RHS को देखना है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। जहाँ नहीं समझ में आए RHS, और जहाँ देखे 111 उसको 0 कीजिए। चलिए बोलिए, इसमें तो नहीं दिख रहा है, RHS को देख लीजिए। RHS को देखिए, क्या दिख रहा है RHS में, कोई ना कोई तो मिलेगा। 5x प्लस 4 मिल रहा है, ऐसे भी मिल रहा है, ऐसे भी मिल, क्या करें, ऐसे ही कर दे, ऐसे ही कर लीजिए। इसको ला के सबको 1 में जोड़ दीजिए, तो 2x 4x x 5x प्लस 4, तो ये लाएंगे सॉल्यूशन LHS। बोलिए, तो क्या कर लेते हैं, कॉलम 1 में ला के सबको जोड़ देते हैं, कॉलम 2 कॉलम 3। बोलिए, तो सबको ला के कॉलम 1 में जोड़िएगा, तो ये कितना 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, ये हो जाएगा 2x, ये 2x, 2x x प्लस 4। अब क्या कर लीजिए, 5x प्लस 4 को कॉमन कर लीजिए, 5x प्लस 4 को कॉमन, तो यहाँ क्या 1 1 1, और ये 2x x प्लस 4, 2x 2x x प्लस 4। अब क्या बोले थे, जहाँ देखे 1 1 1 0 बना देते हैं, तो इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, तो R1 के लिए, तो R1 माइनस R2 के लिए, तो R2 माइनस R3। चलिए यहाँ हो जाएगा, घटाइए, तो 5x प्लस 4। देखिएगा किसी बहुत लोगों को R1 R2 में दिक्कत है, घटा ऐसे देखो R1 ये ओरिजेंटल है, तो ये 0, ये 0 1, घटाइए, इतना माइनस इतना, तो ये माइनस, तो 2x में से x गया, तो x माइनस 4, इतना माइनस इतना 0, इतना माइनस इतना, तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये माइनस x, ये 2x, इतना माइनस इतना, तो ये माइनस, तो ये x माइनस 4, ये x प्लस 4। अब क्या बोले थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहता है उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहता है उसके लॉन्ग क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहता है उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो इसमें कॉलम 1 कितना एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C1, तो बोलिए 5x प्लस 4, तो क्या एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए, जिसके लिए सॉल्व करना है छुपा देंगे, तो इसको इससे, तो x माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0। तो आपको मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम ही होता है, दोनों का सेम ही होता है। तो ये में देख रहे हैं 4 पहले, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये 4 माइनस x RH। सेकेंड वाला भी सेम है, ट्राई कर लीजिएगा 10 का सेकेंड। अब एक 11 का फर्स्ट देख लीजिए और घर से आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगला क्लास में इसको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। चलिए।
11 का फर्स्ट जैसे वैसे ही क्या है, सेकंड भी है आपका। तो ट्राई कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम रहेगा अगला क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। अगला क्लास में ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ साथ बहुत सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ख़त्म और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, फिर है जो कि आपका माइनर कोफैक्टर बताना है, फिर है जो कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताना है, फिर आपको एडजॉइंट बताना है, इन्वर्स बताना है, फिर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना बताना है। 11 का फर्स्ट सेकंड ट्राई कर लीजिएगा। a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c, यहाँ 2a 2b c माइनस a माइनस b। और लाना है आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। चलिए, तो बहुत इजी है। हम आपसे एक ही बात बार बार बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, RHS को देखते रहना, RHS को देखते रहना। नहीं समझ में आए तो RHS। चलिए, क्या लाना है, a प्लस बी प्लस सी। a है, यहाँ प्लस बी चाहिए। अगर कॉलम में कर देते हैं तो a 3 2a तो 3a हो जाएगा, 2 5a तो चाहिए, तो कॉलम तो ख़त्म। अब रो आइए, a है, ये जाके जुटेगा तो माइनस बी आई प्लस 2b, तो ये प्लस बी हो जाएगा, ये जाके जुटेगा तो ये प्लस सी हो जाएगा। तो किसके लिए काम कीजिएगा, सॉल्यूशन यहाँ लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन LHS बोलिए। तो R1 में कर सकते हैं हम लोग क्या, R1 R2 ये क्या R3। बोलिए, आ रहा है समझ में, बोलिए, जोड़िए। तो सबको ले जाइएगा तो ये 2b में से वो b चला जाएगा तो प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस सी। इसमें भी वही होगा, 2a में से एक a चला जाएगा तो a प्लस b, और 2c में से एक c चला जाएगा तो c। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या 2b 2c, यहाँ b माइनस सी माइनस a 2c, यहाँ 2b और c माइनस ये कॉमन हो रहा है तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन। तो यहाँ क्या 1 ये 1, यहाँ 2b 2c, यहाँ b माइनस सी माइनस a 2b, यहाँ 2c c माइनस a माइनस b हो गया। अब आपको बताए थे जहाँ देखे 1 1 1 उसको 0 करते हैं तो उसको घटा दीजिए, तो ये इसको इससे घटा दें। तो कॉलम 1 के लिए तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो बोलिए a प्लस बी प्लस सी, घटाइए, इसको इससे कीजिएगा तो 0। देखिए इतना माइनस इतना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2b में से एक भी चला जाएगा तो प्लस बी, आई माइनस कर रहे हैं तो माइनस बना प्लस, आई भी क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या a प्लस बी प्लस सी, इतना माइनस इतना, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आइए ये हो जाएगा क्या 0। देखिए इतना माइनस इतना, तो ये माइनस 2b में से एक भी चला जाएगा तो माइनस बी, तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो माइनस कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ इतना माइनस इतना तो माइनस सी, तो 2c में से एक चला जाएगा तो c, आई माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और ये 1 2b, यहाँ c माइनस a माइनस b। अब क्या बोले थे आपको कि जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहे उसके लिए एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉमन भी कर सकते थे R1। तो बोलिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ एक्सपेंड कर दिए तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए तो ऐसे, तो इसको इससे कर लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस क्या सी
का होल स्क्वायर, इसको इससे कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा RHS। यही लाना था। फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए। आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो प्रॉब्लम रहेगा अगला क्लास में सॉल्व कर देंगे। आप लोग एक्सरसाइज भी बनाइए 4.2 हम 11 तक बताए हैं, आगे ट्राई कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम्पल का 10 से लेकर 16 तक कीजिए। और मिसलेनियस में भी आपसे बनेगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 आ जाइएगा और उसमें बनाइएगा, बहुत सा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से ही। ठीक है, अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आप लोग बनाइएगा।